वैक्सिंग का करेंगे। वैक्सिंग के बारे में आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से? क्या होती है वैक्सिंग? एक हेयर रिमूवल टेक्निक होती है। और कैसी टेक्निक होती है ये? टेम्परेरी टेक्निक होती है। कैसी होती है? टेम्परेरी। टेम्परेरी क्यों होती है? क्योंकि एक बार वैक्सिंग करने के बाद कुछ हफ्तों के बाद बाल जो है दोबारा से वापस आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक बार कर दी कभी आएंगे ही नहीं। अगर नहीं आएंगे तो कैसा हो जाता? वो परमानेंट हो जाता। लेकिन परमानेंट अलग होते हैं, जैसे लेजर ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं, वो जो डॉक्टर करते हैं। ठीक है, जो थ्रेडिंग हो गया, वैक्सिंग हो गया, ये कैसे होते हैं? टेम्परेरी ट्रीटमेंट होते हैं। तो वैक्सिंग हम किस लिए करते हैं? अपने जो अनवांटेड हेयर होते हैं, जितने भी अपने बॉडी के ऊपर हेयर है, हाथों पे, पैरों पे, बॉडी पे, उनको क्या बोलते हैं? अनवांटेड हेयर बोलते हैं। अनवांटेड क्यों? वांटेड का मतलब क्या होता है? चाहना। अनवांटेड मतलब जिस चीज को हम नहीं चाहते। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी बॉडी पे हेयर आए? हम तो चाहते हैं कि क्लीन रहे, है ना? तो ये अनवांटेड हेयर इसलिए बोलते हैं कि ये अपनी मर्जी से आएंगे ही आएंगे, हम इनको चाहते नहीं। ठीक है, तो ऐसे हेयर को हटाने के लिए हम वैक्सिंग का जो है यूज करते हैं, वैक्सिंग मेथड का यूज करते हैं। वैक्सिंग मेथड ऐसा है जिसमें हम एक साथ बड़े हिस्से से, मतलब जब हम वैक्सिंग लगाते हैं तो कम से कम भी 2 इंच चौड़ाई से हम इतना लंबे एरिया से एक बार में हेयर रिमूव कर सकते हैं। जबकि हम अगर कोई कहे कि हम थ्रेडिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन थ्रेडिंग से हाथों पे क्या कर सकते हैं? कब तक करोगे? कर भी नहीं सकते, पेन भी होगा और एक स्लो प्रोसीजर है। और वो सिर्फ जो थ्रेडिंग होती है वो हमारे आईब्रोज के लिए होती है, अपर लिप्स के लिए होती है, और फोरहेड जो स्मॉल एरिया होती है उसके लिए हम कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े एरिया है उनके लिए हम वैक्सिंग ही करेंगे। ठीक है, तो हमने ये ली है हमारी हनी वैक्स, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको हनी वैक्स बोलते हैं। बहुत सारी वैक्स आती हैं, एलोवेरा वैक्स आती है, हनी वैक्स आती है। ठीक है, और भी आपको मार्केट जाओ तो वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। हॉट एंड कोल्ड वैक्सिंग आती हैं। ठीक है, तो वैक्सिंग के लिए हमें सबसे पहले चाहिए वैक्स हीटर। ये हमारा वैक्स हीटर है और यहाँ से ये ऑन ऑफ हो जाता है। ठीक, मैंने इसको पहले से ही थोड़ा सा गर्म करके रख लिया वैक्सिंग को, ताकि जब प्रैक्टिकल करें तो टाइम ना लगे। ठीक है, ऑन ऑफ यहीं से हो जाएगा। जब आपकी वैक्सिंग ज़्यादा लगे, आपको गर्म हो रही है, तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऑन करके छोड़ दो। ठीक है, उसके साथ साथ हमें चाहिए स्पैचुला। क्या बोलते हैं इसको? स्पैचुला। स्पैचुला बोलते हैं, ये मेटल का होता है, लोहे का। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं वैक्सिंग को लगाने के लिए। ठीक है, उसके साथ चाहिए हमें वैक्सिंग स्ट्रिप्स। क्या बोलते हैं इनको? वैक्सिंग स्ट्रिप्स बोलते हैं। जैसे कि एक सिंगल स्ट्रिप दिखाती हूँ आपको, ऐसे होती है। इसकी 2 साइड होती हैं। जब आप फील करोगे तो एक साइड होती प्लेन, दूसरी साइड होती थोड़ी सी खुरदुरी। ठीक है, तो जो खुरदुरी साइड होती है वो हम वैक्सिंग लगा के खुरदुरी साइड वाले को चिपकाते हैं वहाँ पे। ठीक है, प्लेन वाली साइड से नहीं चिपकाते। तो वो हमें देखना है वैक्सिंग करते टाइम कि खुरदुरी की साइड है और प्लेन की साइड है। ठीक है, इसमें अंदर भी आपको क्वालिटी मार्केट के अंदर बहुत सारी मिल जाएंगी। थोड़ी सी मोटी क्वालिटी में भी आती हैं, पतली में भी आती हैं। ठीक है, तो आप जैसा आप लेना चाहो वैसे आप ले सकते हो। साथ के साथ हमें चाहिए टॉवल। ठीक है, टॉवल किस लिए चाहिए? कपड़ों पे लगाने के लिए, ताकि बाई चांस हम पाउडर वगैरह लगाएं, या हो सकता है वैक्सिंग का कोई ड्रॉप बाई चांस गलती से गिर जाए तो वो हमारे कपड़ों पे ना गिरे, टॉवल पे ही गिर ले, ताकि वो हमारे कपड़ों को प्रोटेक्ट कर सके। पोज कर दिया जी। कॉन्ट्राइंडिकेशन चेक करते हैं। क्या होते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन? ऐसी स्थिति जिसमें हम वैक्सिंग नहीं कर सकते। अगर स्किन के ऊपर कोई चोट हो, कोई घाव हो, कहीं से कोई कट वगैरह लगा हो, तो वैक्सिंग कर सकते हैं? यार कॉमन सेंस की बात है। तो कोई भी अगर फेस के ऊपर भी कट चोट होगी तो हम फेशियल नहीं कर सकते। थ्रेडिंग के आसपास कोई कट चोट होगी तो थ्रेडिंग नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन हर एक सर्विस के होते हैं। ऐसे ही हम कॉन्ट्राइंडिकेशन पहले चेक करेंगे। अगर स्किन बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, तो हम करेंगे। उसके बाद हम पैच टेस्ट करते हैं। पढ़ा है तुमने? पैच टेस्ट क्यों करते हैं? ताकि हमें पता लग जाए कि स्किन के ऊपर वैक्सिंग हमारी सूट करती है या नहीं करती। पैच टेस्ट कितनी देर पहले करते हैं? कम से कम भी 24 से 48 घंटे पहले करते हैं। और कहाँ पे लगा के करते हैं? या तो आप घोनी पे लगा के आप हल्का सा वैक्सिंग करके देख लो। ठीक है, उसको आप 24 से 48 घंटे बाद छोड़ दो। मतलब मान लो इनको आज वैक्सिंग करानी है तो इनको हम कल कर देते, मान लो थोड़ा सा एरिया पे करके घोनी पे, और वैक्सिंग करके देख लेते। आज इनको करानी तो आज तक वेट करते कि भाई देखो कोई स्किन रेड तो नहीं हुई, कोई दाने वाने तो नहीं हुए, कोई इरिटेशन खुजली वगैरह तो नहीं है। इट मीन्स नहीं है तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत होती है, इट मीन्स इनके जो है स्किन के ऊपर वैक्सीन सूट नहीं करती, फिर हम नहीं करेंगे, मना कर देंगे। ये ऐसा ना हो कि हम अपने फायदे के लिए कि हाँ सैलून के अंदर वैक्सीन आ रही है, हमारे तो पैसे बन रहे हैं, हम मना ना करें। हमें क्लाइंट की सेफ्टी भी देखनी है। अच्छी सलाह देंगे तो सब हमारी जो है आगे भी हमसे सर्विस लेंगे। ठीक है,
उसके बाद चेक करेंगे स्किन के ऊपर कोई मॉइस्चराइजर लोशन वगैरह ना लगा हो। अगर क्लाइंट ने लगा रखा है तो उससे वॉश करवा लेंगे, हाथों को वॉश करवा के अच्छी तरह से पोंछ के उसके बाद हम जो है क्या लगाएंगे, पाउडर। पाउडर क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं स्किन के ऊपर पाउडर वैक्सिंग से पहले? हाँ, ताकि स्किन के ऊपर जो भी ऑयल है एक्स्ट्रा वो सोख सके। हमारा पाउडर क्या करता है, हमारे जो ऑयल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ऑयल को, और हमारी स्किन कैसे हो जाती है, ड्राई हो जाती है बिल्कुल। इतना मतलब ये ज्यादा लग गया, लेकिन आपको बिल्कुल इतना लगाना है कि कपड़ों पे भी ना गिरे, ठीक है। और बिल्कुल स्लोली, अगर आप फटाफट लगाओगे तो पाउडर उड़ने लग जाता है। आराम से लगाना है और आराम से आगे एक बार पूरे हाथ के ऊपर उसको फैला देना है, ठीक है। उसके बाद हम वैक्सिंग स्टार्ट करेंगे। अगर ज्यादा वैक्सिंग गर्म हो जाए तो उसको हम बंद करते हैं यहाँ से। कभी भी ऐसा ना हो कि वैक्सिंग आपकी बहुत ज्यादा गर्म हो सकती है कि डायरेक्ट वहां से ली और डायरेक्ट लगा दी, इससे क्या होगा, स्किन जल सकती है आपकी, तुरंत स्किन जल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपको फूंक मारनी पड़े तो फूंक भी मारो, ठीक है। तो मेरे को अभी मारनी पड़ेगी क्योंकि ये ज्यादा गर्म है, ठीक है। तो ये आपको चेक करके बिल्कुल गर्म नहीं लगा देनी बिल्कुल भी। अगर इसमें आपको लग रही है गर्म तो एक बार लेंगे और फूंक मारेंगे अच्छी तरीके से, और एक जगह पे टिका के नहीं, फटाफट लगाएंगे उसको, जैसे कि ऐसे। साथ के साथ आप उसके ऊपर फूंक मार सकते हो। अगर आप वैक्सिंग लेके एक जगह पे रखते हो, उसको धीरे धीरे चलाओगे तो ज्यादा गर्म लगे, फटाफट करके उसको फटाफट लगा देना ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्ट्रिप की साइड देखेंगे, खुरदरी साइड कहाँ है, तो ये है, इसके ऊपर रखी स्ट्रिप्स को और उसको हल्का सा प्रेस किया, और हमारी स्किन को यहाँ से, अब मैडम के जो हाथ पतले से हैं तो इतने ज्यादा मतलब लूज स्किन नहीं है, कईयों के हैंड मोटे मोटे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, स्किन को यहाँ से पकड़ लेंगे ताकि वो स्किन लूज ना हो। यहाँ से पकड़ के प्रेस करके और इसको अपोजिट डायरेक्शन में झटके से खींच देना है ऐसे, ठीक है। ऐसे ही जो भी लगा रखी है उसको फटाफट करके और अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींच देना। तो अब देखेंगे आप, इधर से आपको बिल्कुल क्लीन जो डेड स्किन होती है स्किन के ऊपर वो भी रिमूव हो जाती है, धूप के कारण, धूल मिट्टी के कारण टैनिंग सी जम जाती है स्किन के ऊपर, वो भी साफ हो जाएगी आपकी, ठीक है। एक साथ हम थोड़ा सा चौड़ा हिस्सा ले लेंगे, रखी स्ट्रिप, हल्का सा प्रेस किया और एक हाथ से पकड़ा हैंड को और खींच दिया, पुल कर दिया, ठीक है। अब ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है, बाल बिल्कुल सीधे होते हैं, और ये हिस्सा देखोगे आप अपने हाथों पे देखोगे ना, तो हेयर की डायरेक्शन ऐसे होती है, ऐसे होती है ना। तो वैक्सिंग हम हेयर की डायरेक्शन में लगाते हैं, ऊपर वाले बाल सीधे थे तो सीधे लगा दी, अब ये बाल टेढ़े हैं तो कैसे लगाएंगे, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। जिस साइड हमारे हेयर हैं उसी डायरेक्शन में हम लगा देंगे। और स्ट्रिप जब रखेंगे तो उसको उसी डायरेक्शन में रखेंगे, क्योंकि हेयर इसमें है, टेढ़ी रख के हल्का सा प्रेस किया और खींच दिया, ठीक है। हल्का सा प्रेस किया और झटके से खींचना, आराम से खींचोगे तो पेन होगा, लेकिन एक साथ खींचोगे तो पेन भी नहीं होगा, और जो हेयर है वो भी अच्छी तरीके से आपके रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखो आपका कोई भी हेयर भी नहीं रहेगा, टूटेगा भी नहीं। अगर आप डायरेक्शन इस साइड है और सीधी लगा देते हो फिर आपके हेयर टूट जाएंगे बीच में, वो रिमूव भी नहीं होंगे, ठीक है। तो जिस साइड डायरेक्शन है उसी साइड, तो हमने पहले हिस्सा कवर किया सीधा सीधा, ठीक है, ये सीधा, इसको उल्टे डायरेक्शन। अब हम हाथ को करेंगे ऐसे, अब हमें हिस्सा कवर करना है ये, ठीक है। ऐसे नहीं है कि कहीं से भी लग जाएंगे, ऊपर से करना स्टार्ट करें तो सिस्टम वाइज चलेंगे। हल्का सा प्रेस करके और
इससे क्या होगा, एक साथ सारे बाल निकलाएंगे और कहीं कहीं पे बाल रहने का डर भी नहीं रहेगा। आप सीधा चलोगे, यहाँ से कर लिया, ये कर लिया, आपको पता रहेगा ये हिस्सा हो गया, अब मेरा ये हिस्सा रहता है, मैंने यहाँ किया भाई ये भी हिस्सा हो गया, पता लगता जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि ये वाला हिस्सा रह जाते हैं, हम क्लाइंट के हाथ को बिल्कुल यूं करेंगे तो वो अनकंफर्टेबल फील होगा उसको कि भाई इसको तो आते ही नहीं करनी, मेरे को परेशान कर, हाथ कहीं तोड़ना दे ऐसे मोड़ मोड़ के, है ना। तो क्या करेंगे, इस हाथ को हम यूं करवा देंगे टेढ़ा, ठीक है। ये बातें होती हैं जो प्रोफेशनल जो होती है, ऐसे कोई नहीं बताएगा। आप कहीं सैलून में जाओगे तो वो ऐसे कहीं से भी कर देते हैं गलत स्टाइल, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, तो इसकी हम कैसे लगाएंगे, नीचे की तरफ जहाँ पे हेयर की डायरेक्शन है वैसे। अब आपको ये लगे तो इसको आप फोल्ड कर सकते हो यहाँ से, वेस्ट नहीं करनी हमें स्टेप्स, बचत करनी है ना। सैलून खोलेंगे तो क्या यूं उड़ा देंगे ऐसे को, है ना। तो एक एक चीज हमें बचत करके चलनी है। इस साइड से हो गया, इसको फोल्ड करके, और नीचे की तरफ ग्रोथ थी तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है, उल्टी दिशा में, ठीक है। जिस साइड वैक्स लगाई उससे ठीक है। अब हमारा पूरा ये हो गया, ये हो गया, ये तो हमने साथ के साथ ले लिया था इधर से, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी हो गया। अब क्या बचा, कोहनी बच जाती है हमारी, क्योंकि कोहनी ऐसे करते हैं तो आती नहीं है, कोहनी को हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ कोहनी कोहनी पे लगाएंगे अभी। हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इशारे जाता है, इस हाथ को फोल्ड करके ऐसे ऐसे कर देंगे, ताकि क्लाइंट भी परेशान ना हो, हम भी परेशान ना हो। और इसमें वैक्सिंग लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, कैसे, इस साइड से, ठीक है। कभी भी ऊपर से नीचे नहीं लगाएंगे, क्योंकि ग्रोथ इनकी ऐसे होती है। तो हमने वैक्सिंग ऐसे लगाई, अब खींचेंगे कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में, स्ट्रिप को ऐसे लगाया और ऐसे, ठीक है। आपको भी दिक्कत नहीं होगी, क्लाइंट को भी दिक्कत नहीं होगी, और हेयर भी अच्छे तरीके से निकल जाएंगे, पेन भी नहीं होगा। अब हमने पूरा हाथ कवर कर लिया, अब क्या बचा, सिर्फ आगे वाला। आगे वाला हम कर सकते हैं। वैक्सिंग का ध्यान रखना है, गरम नहीं लगानी, एक दो बार फूंक मार के आपको अंदाजा होना चाहिए कि साथ के साथ मतलब फूंक मारते रहना है, ताकि गरम ना लगे। उसके बाद हमने पूरे हाथ पे स्ट्रिप रखी, हल्का सा प्रेस किया और फिंगर की टिप से आगे से हल्का सा पकड़ा और ठीक है। उसके बाद हम मतलब हमने फिनिश कर दिया। अब क्लाइंट को बोलेंगे भाई आप एक बार चेक कर लो, हो सकता है हमसे रह जाए, है ना, मैडम देखना एक बार रह तो नहीं गए, उससे चेक करवा लेंगे हम। या वो कहता है कि हाँ मैम यहाँ पे रहते हैं, तो फिर हम वहीं पे एक बार फिर से कर देंगे। डन हो गया, ठीक है। इसको हम बाद में वॉश एक साथ कर देंगे दोनों हैंड्स को, सेम प्रोसीजर जो है, सेम प्रोसीजर दूसरे हाथ पे ऐसे ही करेंगे। अब जो वैक्सिंग की स्ट्रिप है, जो वेस्ट, इसको हम अलग से बाउल आप रखें, ऐसे कहीं पे भी ना फेंके, एक बार बाउल के अंदर रखें, उसके बाद हम डस्टबिन में फेंक देंगे इसको, ठीक है। तो वेस्ट जो है स्ट्रिप को बाउल में रख देंगे। सेम दूसरी जो हैंड है, ज्यादा नहीं लगाना पाउडर हम एक साथ, ठीक है, और आराम से, ताकि ज्यादा पाउडर ना उड़े। उसके बाद इसको हम स्प्रेड कर सकते हैं अच्छे से पूरे हाथ में। सेम प्रोसीजर है, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कभी भी कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं,
यहाँ से करते जाएंगे, फिर यहाँ से करते जाएंगे, वो नीचे चिपचिपी स्किन हो जाएगी, स्ट्रिप चिपकती रहेगी। ऊपर से करते आएंगे ताकि क्लीन ऊपर से होता चला जाए, स्ट्रिप वहाँ पे लगे ना। ठीक है, अब हमारी वैक्सिंग थोड़ी सी ठंडी होगी, लेकिन हम कर सकते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं है, यूँ ना लगे कि बहुत ज़्यादा गर्म लगेगी। लेकिन जितनी ठंडी वैक्सिंग होगी ना, वैक्सिंग उतनी ही ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मोटी लेयर लगाएंगे। अब देखो पहले पतली पतली दिख रही थी, अब ज़्यादा दिख रही होगी आप लोगों को। ठंडी होने के बाद ज़्यादा भी लगती है और नुकसान भी होता है। वैक्सीन ज़्यादा लगेगी तो अपना नुकसान है ना, फटाफट लेके आनी पड़ेगी है। ऐसे ही सेम रखा, हल्का सा, मतलब ऐसे नहीं है कि वहां पे ऐसे प्रेस करना, हल्का सा बस किया एक बार और पुल करना। अगर ज्यादा ठंडी लगी तो इसको हम एक बार ऑन कर सकते हैं। आप ठीक है मैंने अब पहले ये एरिया ले लिया, आप ले सकते हो, मतलब कोई बात नहीं, कंफर्टेबल होनी चाहिए आप, बस जगह कोई नहीं रहनी चाहिए कि वैक्सीन के बाद कोई जगह बच जाए। ठीक है, अब हम ये वाला हिस्सा लेंगे। ये कैसे लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस साइड हमारी हेयर की ग्रोथ थी उधर। ध्यान रखें कि वैक्स जो है नीचे ना गिरे, कपड़ों पे ना गिरे, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। हल्का सा प्रेस करना, ज्यादा दबाव नहीं देना, उतने से ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब हाथ को बैंड करना, ऊपर से नीचे की तरफ, और जो फुल करेंगे उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। पोज करना एक बार। जो रेगुलर करवाते रहते हैं उनको पेन कम होता है। ठीक है, अगर जो फर्स्ट टाइम करवाएगा बिल्कुल, तो उसको थोड़ा सा तो लगेगा, क्योंकि हमारी स्किन से हेयर रिमूव होते हैं, तो कोई भी चीज स्किन से अलग होगी तो हल्का सा तो पेन होएगा ना। अब हमारा ये वाला हिस्सा रह रखा, वैक्सिंग करते टाइम कोशिश करें कि बिल्कुल स्लो ना लगाएं, जल्दी जल्दी लगाएं। जल्दी लगाएं तो गर्म नहीं लगेगी, क्योंकि एक जगह पे अगर स्पैचुला लगा के रखेंगे तो वो गर्म लगेगी। ठीक है, उसके बाद हमारा हिस्सा रहता है ये वाला। ठीक है, ये कैसे लगाया था हमने, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। साथ के साथ स्मूथ मारते जाना है ताकि टेम्परेचर ठीक रहे, गर्म ना लगे। तो फुल कैसे किया था, ऊपर से नीचे। डन। और स्ट्रिप्स को हम बाउल के अंदर, उसके बाद तुरंत यूज करने के बाद डस्टबिन में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं
हैंड को अच्छी तरह क्लीन करेंगे पानी से। पोज करना। उसके बाद वैक्सिंग करने के बाद हम हैंड्स को अच्छी तरीके से पानी से क्लीन करेंगे, या तो कोई स्पंज ले लें या फिर कोई टॉवल, छोटा हैंड टॉवल, उसको गीला करके और हाथों को अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं। ठीक है, अच्छे से क्लीन करके, और उसके बाद भी अगर लगे थोड़े से वैक्सीन तो क्लाइंट को बोल देंगे एक बार अपने हाथ जो है खुद से वॉश करो। ठीक है, और लास्ट में हम क्या करेंगे, आफ्टर वैक्सिंग लोशन आता है या कोई भी कोल्ड क्रीम लेके अच्छे से हल्की सी मसाज करके, ताकि जो हमारी स्किन है वो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, और इधर वैक्सिंग। ठीक है, समझ आया अच्छे से? यस मैम।